If you skip this video, your hair might be regret it. Welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing great. So here I am with a new video. जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा. I'm gonna share everything जो मैं अपने hairs के लिए करती हूँ. Basically how I maintain my long, thick, healthy hair plus all of my hair care secrets. थोड़ा सा मे बी लंबा हो सकता है तो grab anything you want, be comfortable and watch this video. चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, जो भी टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ, इसका अगर आप 50% भी अपने हेयर्स पे अप्लाई करते हो देन थैंक मी लेटर. थोड़ा भी टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स गो इनटू द वीडियो. बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैंने देखा है, जो मैं अपने हेयर्स पे अप्लाई करती हूँ और जिससे मुझे रिजल्ट मिला है. आपके दो चीज़ों पे डिपेंड करता है. पहला आपका जेनेटिक्स और दूसरा आप क्या खा रहे हो, आपकी बॉडी क्या कंज्यूम कर रही है. इस चीज़ पे भी बहुत मैटर करता है. ये आपका फर्स्ट थिंग है. उसके बाद हेयर केयर है. ऐसा नहीं है कि अगर आप हेयर केयर ना करो, सिर्फ जेनेटिक्स अच्छी है तो हेयर्स बहुत अच्छे होंगे. ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी मिथ है. और अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, मतलब लाइक आपका जेनेटिक्स उतना अच्छा नहीं है बट आप हेयर केयर बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी कंज्यूम कर रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, तो इससे आपके हेयर्स काफ़ी बेहतर हो सकते हैं. बेसिकली इट्स डिपेंड्स ऑन योर हैंड्स हाउ यू ट्रीट योर हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हेयर ट्रिम्स के बारे में बात करना चाहूँगी. वो है स्प्लिट एंड्स. कुछ भी कर लो, आपके स्प्लिट एंड्स कभी फिक्स नहीं हो सकते हैं. जो नीचे होते हैं दो मुँहे बाल, वो कभी भी फिक्स नहीं होते हैं. हर 3 to 4 मंथ्स में अपने स्प्लिट एंड्स कट करो. एंड स्प्लिट एंड्स हमारे हीट की वजह से होता है. जो आप हीट अप्लाई करते हो अपने हेयर्स में, तो आप मेक श्योर करो कि आप हीट अप्लाई ज़्यादा ना करो. 3 टाइम्स अ वीक, 4 टाइम्स अ वीक, जितना भी हो सके आप अवॉइड करो, क्योंकि मोर हीट इज इक्वल टू मोर डैमेज. आई डू हेयर ट्रिम व्हेन आई सी माई स्प्लिट एंड्स. तो ये डिपेंड करता है कि मुझे जब भी स्प्लिट एंड्स दिखते हैं मैं जाके हेयर ट्रिम करवा लेती हूँ. और लॉन्ग टर्म हेयर ट्रिम्स, लाइक अगर आप थोड़ा सा हेयर ग्रो करते हो लाइक 2 to 3 मंथ्स में एंड फिर आपको हेयर कट करवा करके आप वहीं पहुंच जाते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये इशू रहती है कि हमने तो हेयर ग्रो किया 1 or 2 इंच आफ्टर 2 to 3 मंथ्स में, फिर हमें स्प्लिटेंस हो गया, हमने जाके फिर उसको हेयर ट्रिम करवा लिया, तो बेसिकली आप वहीं हो, वहीं स्टक हो. तो इस चीज़ के लिए मैं बेस्ट चीज़ बताऊँ, हमारा जो स्कैल्प है उससे नेचुरल ऑयल सिक्रेट करता है. लाइक वो हमारे लेंथ ज़्यादा नहीं, लाइक यहाँ तक या यहाँ तक ही रहता है, हमारे एंड्स तक नहीं जाता है. स्कैल्प ऑयल है. तो उस चीज़ के लिए आप डेली जब रात में सोने जाते हो तो ब्रेड्स करते हो, कोई हेयर बन बनाता है, कोई कुछ करता है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, फ्यू ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल है, सिरम है, या फिर आफ्टर हेयर वॉश ऑयल है, कुछ भी है, वो आप अपने हाथ में लो, अच्छे से रब करो एंड अपने एंड्स पे लगा दो. उससे ऐसा नहीं है कि आपको नेक्स्ट डे आपके हेयर ऑयली ऑयली काइंड ऑफ रहेंगे, बट उससे आपके स्प्लिटेंस काफ़ी हद तक पोस्टपोन हो जाएगा. लाइक 5 to 6 मंथ्स में होगा, मे बी 1 ईयर में भी आपके स्प्लिटेंस हो सकते हैं. तो इससे आपका ग्रोथ जो है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. लाइक अगर आप हेयर ग्रो कर रहे हो तो आपको बार बार हर 2 to 3 मंथ्स में या 1 मंथ में आपको कट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो आप ये टिप अप्लाई करो एंड आपको स्टिल दिखेगा. वो नीचे से स्प्लिट होते 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 तो पूरे हेयर्स तक आके वो स्प्लिट हो जाएगा. तो बेसिकली स्प्लिटेंस जितनी जल्दी कट जाए उतना बेहतर होता है. हमारा स्कैल्प मसाज, जो कि जनरली जब हेयर ऑयलिंग करते हैं उस टाइम करते हैं. और सबसे पहली बात कि ये एक ऐसा हेयर टिप है, इसमें तो आपको सबसे पहले ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें पैसे नहीं लगते. दूसरा, इसमें कोई भी फैंसी टूल्स की आपको जरूरत नहीं है, स्कैल्प मसाजर या कुछ नहीं, आप अपने फिंगर टिप से भी कर सकते हो. और दूसरा, ये स्ट्रेस रिलीफ करता है. स्ट्रेस रिलीफ होगा आपका तो ऑब्वियसली हेयर ग्रोथ में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि जितना स्ट्रेस होता है उतना हेयर फॉल होते हैं, हेयर स्टक हो जाते हैं, बढ़ते नहीं है, हेयर थिनिंग होने लगती है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी स्ट्रेस की वजह से. तो स्कैल्प मसाज के लिए आपको क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑयल लो. हर दिन सुबह उठने के बाद जब नॉर्मल अपने हाथों से स्कैल्प मसाज करो. जब आप सोने से पहले आप अपने हेयर पे स्कैल्प मसाज करो, उससे ब्लड सर्कुलेशन होगा, स्कैल्प हेल्थ अच्छा होगा और आपके हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छे होंगे. प्री वॉश, हेयर प्री वॉश के टाइम बहुत मैटर करता है. आप ऐसा कभी मत करो कि जैसे ऐसे ही जाके हेयर वॉश कर लिया. ये आप तब करो जब बहुत टाइम से आपके हेयर्स में ऑयल है, आपने हेयर वॉश नहीं किया है, लाइक 1 वीक हो गए हैं, 10 डेज हो गए हैं. क्योंकि जब हमारा स्कैल्प गंदा होता है तब आपको हेयर ऑयल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. वो जो डर्ट है आपके स्कैल्प पे वो ढंग से निकल नहीं पाता है, जिसके वजह से
आपका स्कैल्प हेल्थ खराब होगा, हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। हेयर वॉश से पहले हेयर ऑयलिंग अच्छे से करो। अगर आपके पास वार्म टाल है तो ठीक है। वार्म टाल के लिए आपको कोई भी फैंसी स्टीमर की ज़रूरत नहीं है। आप गुनगुने पानी में टाल डाल दो, उसको अच्छे से निचोड़ लो, और माइक्रोफाइबर है वाला टाल है तो बहुत अच्छी बात है, उससे आप रैप कर लो और 3-4 घंटे छोड़ दो, फिर आप शैम्पू कर लो। ये सबसे लेज़ी एंड बेस्ट है। प्लस हेयर मास्क है, मैं बहुत सारे हेयर मास्क यूज़ करती हूँ अपने हेयर के लिए। कुछ कुछ मैंने शेयर कर रखा है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। प्लस मैं और सारे हेयर मास्क जो मैंने शेयर ही नहीं किए हैं वो मैं कोशिश करूँगी डालने का वीडियो, तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा, जो कि कम्प्लीटली DIY है, आपके आपके होम किचन में मिलेगा। कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको कुछ खरीदना है या फिर कोई प्रोडक्ट है या कोई ब्रांड है, सब कुछ नहीं है। आपके किचन वाला सब कुछ हेयर मास्क मैं यूज़ करती हूँ। मेथी ऑयल जो कि मेरा बहुत फेमस ऑयल है, मेरे जो जो क्लोज वंस हैं जिनने एक्चुअली ट्राई किया है उनको बहुत अच्छा लगा है, तो मैं वो मेथी ऑयल का भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वो ऑयल भी लगा सकते हो, आपको कोई भी फैंसी ऑयल की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट वो बनाओ, और मैंने जो जो चीज़ उसके बारे में बताया है वो सारी चीज़ों से अगर आप गुजर रहे हो तो डेफिनेटली आप वो ट्राई करो एंड लेट मी नो कि आपको भी ये फ़ायदा किया है या नहीं, तो मैं वो भी डाल दूंगी। स्कैल्प एक्सफोलिएशन आप घर पे भी बना सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि घर में आप मत ही बनाओ, क्योंकि थोड़ी भी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई ना आपके स्कैल्प हेल्थ पे दिक्कत हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि आप वो करो, तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो ले लो। वो उससे क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जितना भी ऑयल अप्लाई करें, हेयर मास्क अप्लाई करें, जो सारी चीज़ें रहती हैं वो ढंग से निकल नहीं पाती हैं अपने शैम्पू से बस। तो उसके लिए आप वंस अ वीक या 10 दिन में एक बार ऐसे करके आप उसको यूज़ करोगे ना, तो आपके स्कैल्प आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं पर्सनली वही यूज़ करती हूँ, तो उस चीज़ के लिए मैं जस्ट वो रिकमेंड करूँगी। मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताना है, और DIY भी कर सकते हो, बट आई वुड नॉट रिकमेंड इट कि वो आप घर पे बनाओ। इंपॉर्टेंट एंड इग्नोर्ड पार्ट होता है शैम्पू, जो कि सुनने में बहुत ईजी लगता है बट इसको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। शैम्पू एक ऐसी चीज़ है, वो आपको तभी करना चाहिए जब स्कैल्प आपको ऑयली लग रहा है। हेयर ऑयलिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हो, लाइक जैसे संडे को मैंने शैम्पू किया, मंडे ने ट्यूसडे को मैंने हेयर ऑयलिंग की है, वेंसडे को मुझे हेयर वॉश करना है। बट मैंने अगर सेम डे हेयर ऑयलिंग की है लाइक ट्यूसडे, तो मुझे ट्यूसडे को ही शैम्पू करना है। सो इस चीज़ से आपको ये समझ में आएगा, वीक में 2 से 3 बार शैम्पू करो, उससे ज़्यादा शैम्पू मत करो। प्लस एक अलग सा कॉन्सेप्ट आया है, अभी मैंने बहुत देखा है रील्स में, सोशल मीडिया पे, बहुत जगह मैंने देखा है, टिकटॉक एंड ऑल पे, कि लोग हेयर ट्रेनिंग कर रहे हैं। लाइक लिटरली वो लोग 10-10 दिन तक शैम्पू नहीं कर रहे हैं, अपने नेचुरल स्कैल्प से जो ऑयल निकलता है उससे अपने हेयर को ट्रेन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हेयर ग्रोथ होगा एंड ऑल। सो आई डोंट नो, और मैक्सिमम ये वेस्टर्न लोग कर रहे हैं, और अपने इंडियन हेयर केयर में ये चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप ऐसा मत करो। हमारे एशियंट टाइम में या अभी भी, तो लाइक 20-30 ईयर्स पहले, या अभी बहुत सारे लोग तो अभी भी आंवला, रीठा, सिकाकाई ये सबसे हेयर वॉश करते हैं। तो डेफिनेटली आप हेयर ट्रेनिंग वगैरह में मत रहो। अगर आपने देखा है तो 2 to 3 टाइम्स आप अपने हेयर्स को क्लीन करो। उससे स्कैल्प बहुत मैटर करता है आपके हेयर्स पे। बहुत लोगों का ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि अगर आप हेयर ट्रिम करवाओगे तो आपके हेयर फॉल नहीं होंगे। हेयर फॉल नीचे से नहीं हो रहा है, स्कैल्प से हो रहा है। सो शैम्पू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी आप शैम्पू कर रहे हो तो डायरेक्ट शैम्पू लेकर के अपने हेयर्स पे मत लगाओ। पहले एक बोल ले लो या मग ले लो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो, उसमें शैम्पू डालो, उसको उसका लिक्विड बनाओ, उसको थोड़ा नॉर्मल लिक्विड ही फॉर्म करो, देन आप अपने हेयर्स में अप्लाई करो। उससे आपका शैम्पू अच्छे से निकल जाता है। स्टिल शैम्पू का थोड़ा भी पार्ट हेयर्स में रहना भी सही नहीं है। सेम कंडीशनर, तो आप जो अप्लाई करते हो ना उसको वॉश आउट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हेयर ऑयल हो चाहे वो शैम्पू हो। तो मेक श्योर करो कि ये चीज़ें आप ना करो। माइक्रोफाइबर टाल, अपनी बॉडी के लिए नॉर्मल टाल यूज़ करते हैं, वो हमारे हेयर्स के लिए अच्छा नहीं है। वो हमारे हेयर्स को ब्रेकेज करेगा, फ्रीजी बना देगा, हेयर थिनिंग होने लगेगी। और ऐसा रब करके आप कभी भी हेयर ड्राई मत करो, जस्ट उसको पैड ड्राई करो। हेल्प मिलेगा आपके हेयर्स को स्मूथ रहने में, लाइक स्ट्रेट, स्मूथ, सिल्की। सो डोंट रब योर हेयर। अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो अपना टाल, वैसा टाल यूज़ मत करो, फाइबर टाल ले लो, आपको बहुत बहुत डिफरेंस लगेगा हेयर्स में, ट्रस्ट मी। मैं भी पहले यूज़ नहीं करती थी, मैं जस्ट नॉर्मल टाल यूज़ करती थी। मैंने भी इधर ही चेंज किया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस देख रही हूँ अपने हेयर्स में। सो यस, वो है लेंथ प्रोटेक्शन। हेयर ग्रो करोगे तो आपका लेंथ जब बढ़ता जाएगा, चाहे वो आपका शोल्डर लेंथ हो या फिर चेस्ट लेंथ हो,
वेस्ट हो। तो लेंथ को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लेंथ प्रोटेक्ट कर लिया देन आपके हेयर्स बहुत प्रीटी लगेंगे, बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। क्योंकि थिन हेयर लंबे किसी को नहीं चाहिए। एक पतली सी चोटी बना के क्या करोगे? उससे अच्छा है कि छोटे हेयर्स रहे, छोटी रहे बट हेल्दी तो दिखें। सो लेंथ प्रोटेक्ट करने का सबसे बेस्ट पार्ट है कि जब आप सोने जा रहे हो, सेम जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा ऑयल या सीरम अपने लेंथ पे लगाओ, छोटी करो और सो जाओ। और कभी भी अगर आप ले डाउन कर रहे हो, हेयर्स पे ले डाउन मत करो। चेयर पे बैठ रहे हो, बाल खुले हैं, हेयर्स के ऊपर ऐसा करके मत बैठो। इन सारी चीज़ों से ब्रेकेज होता है। दूसरा, अगर आप प्लास्टिक कोम यूज़ कर रहे हो, स्टॉप इट, वुडन कोम यूज़ करना स्टार्ट करो। देन बी जेंटल विथ योर हेयर्स। ऐसा ऐसा करके कोम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्मूथ। और जब भी शैम्पू करते हो तो हेयर मास्क यूज़ करो या कंडीशनर यूज़ करो। होममेड जो मैं बता रही हूँ DIY वाले मास्क, आप वो सारे यूज़ कर सकते हो। सिरम यूज़ करो। फिर लिव इन ऑयल आते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हेयर केयर एक ऐसी चीज़ है जो आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हो ये भी बहुत फैक्टर करता है। तो इस चीज़ के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर करो कि आप 7 से 8 घंटा सो रहे हो, इनफ वाटर पी रहे हो, स्पिनच जिसमें भी आयरन रिच फूड है वो खा रहे हो, फिश खा रहे हो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोकाडोज खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो लाइक वॉलनट, आमंड, ये सारी चीज़ें खा रहे हो। कि अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन कम होती है तो हेयर फॉल जल्दी स्टार्ट हो जाता है। आपकी बॉडी में क्या जा रहा है, आप प्रॉपर सो रहे हो, सब कुछ बॉडी हाइड्रेटेड है, एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बस ये सारी चीज़ें कर लो और खा ही नहीं रहे हो कुछ, तो देर इज़ नो यूज़। आज के टाइम में बहुत बड़ा फैक्टर है PCOD, PCOS आपके हेयर्स को लेकर के। सबसे पहले वो वेट तो छोड़ दो, वो तो बात की बात है, स्किन छोड़ दो, बट सबसे पहले आपके हेयर्स को डैमेज कर देता है वो। हेयर थिनिंग होने लगती है, हेयर फॉल होने लगता है। तो उसके लिए बस एक लाइफस्टाइल और क्या आप खा रहे हो ये मैटर करेगा। अगर ये चीज़ इधर से फिक्स हो जाता है तभी ये आपका हेयर केयर भी काम करेगा, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। इसका होल पॉइंट ये होता है कि आप अपने माइंड को इतना प्रेशराइज मत करो कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। ग्रेजुअली बिल्ड करो, धीरे धीरे चीज़ें। लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा तभी ये लॉन्ग टर्म में काम आएगा। लाइक स्किन केयर भी हम लोग करते हैं तो उसको 2 to 3 मंथ लगता है आपके स्किन में नॉर्मल होने में। तो ग्रेजुअली स्टार्ट करो धीरे धीरे। कुछ कुछ चीज़ें तो इंस्टेंट चेंज हो जाएगी लाइक कोम एंड ऑल, तब भी आपका हेयर ग्रोथ नहीं होता है तो आप मुझे बताओ। डेफिनेटली 110% आपका ग्रोथ होगा। मैं यही चाहती हूँ कि हेयर्स एटलीस्ट सबके अच्छे हों। यस, बाकी मैं जैसे जैसे मुझे जो भी पता चलेगा मैं सारी चीज़ें ऑब्वियसली मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे खुद में भी हेयर केयर करना बहुत पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि सारे जो भी मेरे लोग हैं वो, मैं सबको बोलती हूँ हेयर केयर एंड स्किन केयर करने के लिए। सो येस, एंड आई होप यू लाइक इट, एंड आई विश कि ये वीडियो आप लोगों को जेन्युइनली हेल्प करे एंड आप इस वीडियो को ट्रस्ट करके, मेरे पे ट्रस्ट करके ये सारी चीज़ें शुरू करो करना। So yeah, that's it for the video and I hope you liked it, and please don't forget to subscribe my YouTube channel. I'll see you in the next video. तब तक के लिए bye, take care and do your hair care.